T20 वर्ल्ड कप में हैरी ब्रुक ने पाकिस्तान को हरा दिया। इंग्लिश कप्तान ने 50 गेंदों पर T20 की पहली सेंचुरी दाग दी। इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ बआसानी पार कर लिया, विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शाहीन आफरीदी के 4 और उस्मान तारिक के 2 शिकार। वजीर आजम शहबाज शरीफ के कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मोहसिन नकवी को कराची तरक्याती मंसूबों की कमेटी में शामिल करने की तजवीज मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने सदर आसिफ अली जरदारी पर वाजे कर दिया, शहर के मंसूबे शहरी और सूबाई हुकूमत देखेगी। जराये का कहना है पार्टी ने जवाब में कहा, मोहसिन नकवी कराची में जारी FWO के तरक्याती मंसूबे का जायजा ले सकते हैं। और बानी PTI को दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी को आंख के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक माहिर डॉक्टर्स ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने इको टेस्ट और ECG को नॉर्मल करार दिया। कि बानी के चेकअप की पेशगी इतला न देने की शिकायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैमिली को बताया न हमें, प्रोसेस के बाद मुझे आगाह किया गया। हमारा मुतालबा था कि फैमिली और जाती मौलिज को रसाई दी जाए। बानी की सेहत का मसला है, उनके घर वालों का मुतमईन होना जरूरी है। अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास ने कहा, गुज़श्ता रात बानी PTI के मुआयने पर डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इस वक्त हमें अदालतें भी नहीं सुन रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी के जेर इल्तिवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार की बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्टिव हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नीपा चौरंगी पर K4 तौसी मंसूबे और BRT रेड लाइन का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का K4 पर तरक्याती काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुराद अली शाह ने नीपा ता हसन स्क्वायर BRT रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म भी दिया। कहा, तरक्याती मंसूबों में हायल रुकावटों और ट्रैफिक रवानी में मसाइल हल किए जाए। शहरियों की आमदोरफ्त में आसानी यकीनी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान दिया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, इंतजामिया और पुलिस वाटर कॉरपोरेशन की मदद करे ताकि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके। कोहाट में गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। DSP लाची असद महमूद समेत 5 अहलकार और 1 राहगीर शहीद। घात लगाए दहशतगर्दों ने शकरदरा जाने वाली गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर शरीक हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की दहशतगर्द हमले की मुजम्मत। वजीर दाखिला ने कहा, शहीद DSP और अहलकारों ने अपना आज कौम के लिए कल पर कुर्बान कर दिया। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सुहेल आफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ पहली डिफेंस लाइन है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली। साबिक वजीर आला ने कहा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हुक्म पर सिक्योरिटी वापस ली गई। पता चला ऊपर से ऑर्डर आया। थ्रेट अलर्ट्स के सबब साबिक वजीर आला की हैसियत से सिक्योरिटी मिली थी। मेरे पास 1 जैमर, 2 डबल कैबिन और ड्राइवर समेत 14 अफराद का स्टाफ था। DI खान दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, फिर भी सिक्योरिटी वापस ली गई। सूबे में हमारी हुकूमत है, लेकिन फिर भी ये बिला जवाज इकदाम किया गया। दोबारा सिक्योरिटी दी गई तो नहीं लूंगा। CM हाउस में अगर गाड़ियां कम हैं तो मैं अपनी गाड़ियां भेज दूंगा। वजीर आला सुहेल आफरीदी की प्रेस सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरतीब कर दी। कहा, अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म। सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा है। रूसी वजारत खारजा ने अफगानिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से 23 हजार दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें निस्फ से जायद गैर मुल्की हैं। TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों के लिए तवज्जो मरकूज किए हुए है। अलकायदा तरबियती मराकज अफगान सूबों गजनी, लगमान, कुनड़, नंगरहार, दुरुस्तान, परवान और अर्जगान में मौजूद हैं।
दाइश खुरासान अफगानिस्तान के मशरकी और शुमाली इलाकों में मजबूत नेटवर्क बना चुकी है। दहशतगर्द गिरोहों की अफगानिस्तान में मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। पंजाब में पहली मर्तबा एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। वजीर आला ने एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज को पीफटेक और अमन व अमान के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का सूबे में फौरी साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म। अवाम के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत। कहा, दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद तरीन स्पेशल डिजिटल स्कैनर्स लगाए जाएं। पीफटेक में साइबर सिक्योरिटी और दीगर उमूर के लिए AI हब भी कायम करें। दहशतगर्दों की कार्रवाई पर रिएक्शन के बजाय पेश की कार्रवाई पॉलिसी अपनाएं। बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन न्याजी नाले में गिर गई। अडियाला जेल के करीब जेर तामीर नाला पार कर रही थी। साथी कारकुन ने हाथ आगे बढ़ाया। बानी की बहन ने नाले की सपोर्ट में लगे डंडे पर पांव रखा तो डंडा गिर गया। नौरीन न्याजी खुद को संभाल ना पाई। हाथ देने वाली कारकुन भी साथ ही गिर पड़ी। हाथ देने वाली खातून को ज्यादा चोटें आई, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक कारकुन ने नाले पर लगे तख्ते पर गुस्सा निकाला। कौमी शनाख्ती कार्ड के सिक्योरिटी फीचर तब्दील कर दिए गए। फिंगरप्रिंट्स और आयरस स्कैन को कवायद में बाकायदा शामिल कर लिया गया। शनाख्ती कार्ड की तस्दीकी फीचर भी तब्दील। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कवायद में QR कोड को बाकायदा सिक्योरिटी तस्दीकी फीचर की कानूनी हैसियत हासिल। QR पर मबनी तस्दीक से ऑफलाइन और ऑनलाइन फौरी वेरिफिकेशन मुमकिन होगी। आजाद जम्मू कश्मीर के रिहायशियों के कार्ड पर मखसूस इबारत दर्ज करना लाजमी करार। कराची में इफ्तार से पहले वाटर टैंकर सड़कों पर नहीं आ सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार कर दिया। टैंकर्स के 4 से 6:30 बजे तक सड़क पर निकलने पर पाबंदी होगी। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना है, रिक्शों के मार्केट्स में दाखिले पर पाबंदी होगी। गैर कानूनी पार्किंग, रेडियो और रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डबल ट्रिपल पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल के व्हील को जंजीर लगाई जाएगी। ई चालान जारी करने के बाद मोटरसाइकिल से जंजीर हटाई जाएगी। हज ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर और वजारत IT के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, हज के अमल को मजीद शफाफ और सहल बनाया जा रहा है। डिजिटल निजाम से गैर जरूरी ताखीर और इंसानी गलतियों का खात्मा होगा। शेजा फातिमा ने कहा, सादा और आसान फहम ऑनलाइन हज पोर्टल कायम किया जाएगा। सऊदी टाइमलाइंस की पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। भारत इसराइल गठजोड़ के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। मुसलमानों के खिलाफ इसराइल और भारत के मुमकिना इत्तेहाद की भरपूर मजम्मत। सेनेटर पलवशा खान ने करारदाद भारतीय वजीर आजम मोदी के मुमकिना दौरे इसराइल के तनाजुर में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है, पाकिस्तान हर किस्म के इस्लाम मुखालिफ इत्तेहाद की भरपूर मुखालिफत करेगा। डील ना हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। लिखा, जनरल डेनियल से मंसूब ईरान पर हमला न करने की खबरें जाली हैं। ईरान से मुमकिना जंग से मुताल्लिक खबरें गलत फैलाई गई। ईरानी अवाम अजीम है, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर कल सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब करेंगे। ट्रंप कहते हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है, खिताब तवील होगा। डेमोक्रेट्स की जानिब से ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज का इम्कान। ईरान से मुज़ाकरात और उनकी नाकामी की सूरत में मुमकिना जंग पर बात की जाएगी। अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में खिताब। कहा, ईरान के दुश्मन इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन वो इसे खात्म नहीं करेंगे। इसलिए तमाम ममालिक से मुतालबा है वो कशीदगी रोकने के लिए ठोस इकदाम करें।
ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल खरीदेगा। बड़ा दिफाई मुआहिदा तय पाने के करीब। रॉयटर्स के मुताबिक CM-302 मिसाइल 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। समंदर की सतह के करीब परवाज करके बहरी दिफाई निजाम को चकमा दे सकते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है चीनी मिसाइलों की शमूलियत ईरान की ताकत में इजाफा और अमरीकी बहरी बेड़ों के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगी। ईरान के सूबे अस्फहान में फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर फलों की मार्केट पर गिरा। हादसे में पायलट, मॉबन पायलट और 2 दुकानदार जाँ बहक। OIC, अरब लीग और दोस्त ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की सख्त मजम्मत। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मुश्तरका बयान में इसराइली हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इन इकदामात को वापस ले। ये तब्दीलियां बहुत वसी नौयत की हैं। इनके तहत फलस्तीन की जमीन को नाम निहाद इसराइल की रियासती जमीन करार दिया जा रहा है। अमेरिका के मशरकी साहिली इलाकों में बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। हजारों परवाजें मनसूख, 6 लाख अफराद बिजली से महरूम। रोड आइलैंड में 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क में 19 इंच बर्फ पड़ी। न्यूयॉर्क में सफर करना नामुमकिन हो गया। बोस्टन और न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट सबसे ज्यादा मुतासर। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी ब्रुकलिन में अमले के साथ मिलकर बर्फ हटाते रहे। पेंसिल्वेनिया और केंटकीकट में भी इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क और बोस्टन में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने भी द 100 में भारतीय फ्रेंचाइज के तासुब पर आवाज उठा दी। कहा, अगर द 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब न किया गया तो इंग्लिश खिलाड़ी सख्त एक्शन लेंगे। बरतानिया में ऐसे इम्तियाजी सलूक की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंग्लिश बोर्ड को इस पर एक्शन लेना होगा। द 100 में भारतीय फ्रेंचाइजर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब न करने के हवाले से एजेंट्स को आगाह किया था। और बैनुल अक़वामी मार्केटों और पाकिस्तान में सोना और चांदी की कीमतें बढ़ गईं। फी तोला सोना 3,400 रुपए महंगा, कीमत $5,39,962 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $34 इजाफे से $5,172 का हो गया। फी तोला चांदी 192 रुपए इजाफे से 9,286 रुपए की हो गई।